बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आपसे फेवर भी चाहिए इन सेंस बिजनेस, और मैं आपको अश्योर करूंगा कि आपका प्रॉफिट मैं उस चीज से बढ़ाऊंगा। ठीक हो गया? वो क्या चीज है? कराची में बहुत बड़ी वर्टिकल मार्केट है आपकी वीडियो इंटरकॉम की, हर घर की जरूरत है आज। ऑडियंस क्या है? गुलशन, आपके अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, आपकी जो है क्या नाम है अपना ऑडियंस है बहरिया टाउन, DHA, आपका BRB, नई सोसाइटीज बन रही हैं जो बहुत रिक्वायरमेंट निकलनी है और निकलने वाली है। उसके लिए हमने एक चीज की है, वीडियो इंटरकॉम किट। ये है इस किट बॉक्स के अंदर। इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी उसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इस डब्बे में क्या, फिर मैं बताता हूं आपको। अब पहली चीज, जब आप ये डब्बा लेंगे आपको क्या क्या मिलता है? 3 चीजें इसके अंदर होंगी। एक, इसमें आउटडोर यूनिट होगा जो आपके दरवाजे के बाहर लगता है। दूसरी चीज है आपकी इंडोर जिसके अंदर लगेगी जो, और एक है इसके अंदर POE स्विच बिल्ट इन। POE स्विच क्या करता है कि दोनों डिवाइसेस को आपने तारें लगानी है और वे पावर ऑन कर देगा दोनों को, जैसे IP कैमरा होता है। दोनों डिवाइसेस इसकी POE हैं और ये IP बेस्ड है। अब इसमें फंक्शन क्या क्या मिलेंगे आपको? पहला फंक्शन, इसकी जो आउटडोर यूनिट है, इसकी जो आउटडोर यूनिट है उसके 4 फंक्शंस आपको मिलेंगे इसी इंटरकॉम की प्राइस के अंदर। पहला फंक्शन, जब आप इसकी आउटडोर लगाएंगे, ऑन कर लिया, इसके अंदर है कैमरा, IP कैमरा। ठीक है? इस कैमरे को हम NVR में एज अ IP कैमरा ऐड करा सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। और क्या करेगा, एक कैमरा ये IP कैमरा बन जाएगा विद बिल्ट इन माइक। आप जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसके अंदर रिकॉर्ड भी हो रही है कि कौन आ जा रहा है। ठीक हो गया? और उसकी वॉइस के साथ रिकॉर्डिंग हो रही होगी। पहला फंक्शन कि ये एज अ IP कैमरा भी काम कर सकता है। इंटरकॉम है, IP कैमरा, एक आपका IP ऐड हो गया इसमें। दूसरा फंक्शन, इसके अंदर हमने ये कैपेसिटी रखी है कि ये एक डोर का कंट्रोलर भी है। कुछ जो है इंटरकॉम्स होते हैं जिसमें आपके पास डोर कंट्रोल नहीं होता, डोर कंट्रोल नहीं होता, बेल आती है, आवाज आती है, उसके बाद डोर का सिस्टम अलग से करना पड़ता है। ऐसे होते हैं, बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। इसमें क्या है, 1 डोर का कंट्रोलर भी है और सिंपल इंटरकॉम है। जैसे कॉल जाएगी अंदर, कॉल रिसीव होगी और दूसरा बंदा उसको अटेंड करके उससे बात कर सकता है, 2 वे टॉक, और वहीं से कमांड देगा तो दरवाजा खुल जाएगा। ठीक हो गया? ये चीज मोबाइल पे बैठ के भी कर सकते हैं। वो मैं बता रहा हूं, वो मैं बताता हूं। 2 फंक्शन हो गया, एक सिंपल IP कैमरा बिल्ट इन माइक वाला, दूसरा सिंपल इंटरकॉम फॉर 1 डोर कंट्रोल के साथ। ठीक हो गया? तीसरा फंक्शन, आप बटन दबाओ, कॉल आए अंदर, लेकिन कॉल जो है अंदर कोई बंदा ही नहीं है बैठा, रिसीव नहीं होगी, जहरी बात है। अब क्या फंक्शन डाल दिया है कि जैसे ही कोई बटन दबाए आपके मोबाइल पे वीडियो कॉल, जैसे व्हाट्सएप पे कॉल आती है वैसे कॉल आ जाएगी। इसमें और जो पहले वाला था उसमें भी यही फंक्शन डाला। मैं बताता हूं। अब जो है इसके अंदर ये किट की सूरत में है। दूसरा ये कि जो है ना, इसमें जो वीडियो, वो जो आपका वो है, बटन दबाएं और मोबाइल पे कॉल आती है, उसमें भी यही होता है कि P2P पे ऑनलाइन हो जाती हैं दोनों डिवाइसेस। ठीक है? सेम चीज है, फंक्शन भी सेम है। अब हमने क्या किया है उसमें कि जो है मोबाइल का जो इंटरकॉम का जो सिस्टम था उसमें नई ऐप जो DMSS है, उससे आप घर के अलार्म को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये नई ऐप, ये फंक्शन उसके अंदर इनेबल होता नहीं है। यही कह रहा हूं कि इसके ऊपर DMSS नई ऐप है, GDMSS नहीं बात की मैंने, DMS नई ऐप आ रही है काम कर सकती है जी। अब जो है उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, नया फर्मवेयर सिर्फ अपग्रेड करना होगा, दैट्स इट। उसका फॉर्मवेयर नहीं, फर्मवेयर अपग्रेड करेंगे, नए वाला जो ऐप के साथ रिलेटेड होगा। ठीक हो गया? वही वाला इंटरकॉम, वही डिवाइस भी अपग्रेड हो जाएगी, ये अपग्रेड से होगा। फंक्शन सेम है, ऐप चेंज हो गई, ऐप। अच्छा, तो मोबाइल के ऊपर आपको कॉलिंग आएगी, वीडियो कॉल, आप कहीं पर मर्जी हो, घर से बाहर, कराची में, लाहौर में, कहीं पर भी हैं, तो आपको मोबाइल पे वीडियो कॉल आएगी, आप अटेंड करोगे, 2 वे टॉक कर सकते हो, वहीं से दरवाजा खोल सकते हो। वैल्यू एडिशन हो गई।
और व्यूइंग भी सारी बातें कर सके। जी जहरी बात है, व्यूइंग भी कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रही है एनवीआर में एज आईपी कैमरा। एनवीआर भी तो आप लाइव देख रहे होते हैं मोबाइल पे। ना लगा है, सिर्फ ये इंडिविजुअल लगा है तो मेमोरी कार्ड लगता है इसके अंदर, ऐसा ऑप्शन है क्या? इसके अंदर एक और मॉडल है जिसके अंदर एसडी कार्ड भी लग जाता है, और अगर मिस हो जाए कॉल तो वॉइस मेल इसके अंदर सेव हो जाती है। ठीक हो गया। अभी ये इसकी आउटडोर की बात कर रहा हूँ। अलग अलग अपार्टमेंट में लगाते हैं, जी 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 हाउसेस में लगाते जी जी हैं, जी तो वहाँ एनवीआर नहीं लेते। जी जी जी। हमें ये सेटअप लगाते हैं। उनके लिए ये है कि एसडी कार्ड वाला मॉडल एक, दूसरा ये कि एक और ऑप्शन है, वो मैं अंदर वाली की जब फंक्शन बताऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है। ये जो ऑनलाइन ये नहीं होगा, जी 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 सर। इसके लिए वाईफाई कनेक्टिविटी है। जी आपका इंटरनेट के साथ, यानी स्विच है उसके ऊपर इंटरनेट दे देना, दैट्स इट। P2P का फंक्शन है। इंडोर यूनिट पे आउटडोर इंटरनेट की कनेक्टिविटी पे लगेगा कि आउटडोर से होगी? दोनों एक ही स्विच पे होगा, उस स्विच की कनेक्टिविटी आपको इंटरनेट पे करनी है। जो इस पे बिल्टन है जी जी 4 पोर्ट का है, वो इसी की कॉस्ट में आ रहा है। ठीक हो गया। साइज कितना है? 4 पोर्ट 36 वॉट। नहीं जो उसका स्विच है, स्क्रीन का मैं बताता हूँ पहले। मैं स्विच का साइज क्या है? स्विच का साइज छोटा सा ही है, नॉर्मल पीओई स्विच जो आपका रनिंग आइटम है। 4 पोर्ट का जो धावा का मार्केट में मिल रहा है अभी वही है। अगर कहीं पर स्विच लगा हुआ है तो आप इसके बॉक्स में से निकाल लें, कॉस्ट कम हो जाएगी। और वो रनिंग आइटम है, अलग से भी बेचा जा सकता है। अटेंडेंस सेट नहीं हो जाएगा? नहीं सर, किया जा सकता है। इसके आईपी कैमरे को एआई वाले एनवीआर पे ऐड करते हैं फेस रिकग्निशन के लिए। उसका फर्मवेयर के लिए कि अगर क्या करना चाहेंगे तो आपको जी जी कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, उसका तरीका भी बताता हूँ। अच्छा 3 फंक्शन बताएं अभी तक। जी जी वीडियो इंटरकॉम में 3 फंक्शन बताएं आउटडोर के। सिर्फ आउटडोर यूनिट में पहला फंक्शन आईपी कैमरा, दूसरा फंक्शन आपका क्या कि आपके जो ये इंटरकॉम के तौर पे काम करेगा एक डोर कंट्रोल के साथ। तीसरे नंबर पे मैंने बताया कि मोबाइल पे कॉल आएगी। चौथा और इंपॉर्टेंट फंक्शन एक और ऐड किया, 10,000 माई फेयर कार्ड वाला ये एक्सेस कंट्रोल भी बन जाता है उसी प्राइस में, इंटरकॉम की प्राइस में। अब ये सिर्फ घरों तक महदूद नहीं, ऑफिसेज डेटा सेंटर्स में भी तो लग सकता है। अभी क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल लगे होते हैं, दरवाजा नॉक करते हैं, अंदर से बंदा आता है, दरवाजा खोलता है टक करके। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? आपके पास भी ऐसे ही होता होगा। ये वाला क्लेम उस पे भी किया गया था कि उसमें भी मैं बताता हूं, इसके अंदर 10,000 माई फेयर कार्ड्स का ऑप्शन अवेलेबल है। 10,000 कार्ड्स इसको ऐड करा सकते हैं इसके ऊपर। जी जी। और जो है कार्ड जो टैप करेगा उसके लिए दरवाजा खुल जाएगा और उसकी लॉग मेंटेन हो जाएगी, जैसे एक्सेस कंट्रोल होता है। ठीक हो गया। अब ऑफिसेज में कैसे लगेगा कि डोर बेल लगी हुई है, उसको बेल करेगा वो, और बाहर वाले की तस्वीर अंदर चली जाएगी एज अ इंटरकॉम। ठीक है। और वहीं से देखेगा कौन आया हुआ है, किससे मिलना है उसको, और वहीं से दरवाजा खुल जाएगा। और जो स्टाफ के लोग हैं उनके पास कार्ड होगा, कार्ड टैप करेगा अंदर चला जाएगा। तो 10,000 माई फेयर कार्ड इसी के अंदर आप ऐड करा सकते हो। 10,000 माई फेयर कार्ड। माई फेयर कौन से होते हैं? 13.56 मेगाहर्ट्ज वाले कार्ड्स एक। हाँ जी। तो आपका जो है एक एक्सेस कंट्रोल का भी सिस्टम रिप्लेस हो जाता है इसी डिवाइस से। ये फायदा है इसका। 4 फंक्शन आपके आउटडोर यूनिट के होंगे जब आप ये डब्बा खरीदते हैं, आउटडोर के सिर्फ। अब बात करते हैं इंडोर में क्या मिलेगा आपको। इंडोर में भी 4 फंक्शन है। पहला फंक्शन इंडोर का जो आपकी टैबलेट मिलेगी, इसमें 7 इंच भी अवेलेबल है। आप अगर डब्बे में 7 इंच निकलेगी, आप सेपरेट लेना चाहते हो तो 10 इंच तक मैक्सिमम अवेलेबल है, 10 इंच तक। लेकिन सेपरेट वाली महंगी हो जाएगी फिर। डब्बे में तो फिर यही चीज निकलेगी, तो 7 इंच की है जो विला के लिए आप इजी है लगाना। 7 इंच का जो टैबलेट है उसके क्या फंक्शन होंगे? पहला फंक्शन ये है कि ये सिंपल इंटरकॉम है। बाहर से जो कॉल आएगी उसकी रिसीविंग एंड है, उसकी कॉल को अटेंड करेगा और वहीं से डोर को कमांड देगा और वो डोर खुल जाएगा। पहला तो फंक्शन सिंपल है, इंटरकॉम। दूसरा फंक्शन, आपके बहुत सारे लोग पूछते हैं आपसे, सर इंटरकॉम ले लिया, मेरे घर में 4 कमरे हैं, मैं चाहता हूं कि चारों में बेल हो। एक्सटेंशंस भी बन जाती हैं इसकी, 3 एक्सटेंशन बन सकते हैं मजीद। इसके साथ आपको सेपरेट 3 और यूनिट लेने पड़ेंगे सिर्फ टैबलेट के, वो भी अवेलेबल होती है। तो 4 यानी 1 आउटडोर और 4 इंडोर पे इकट्ठे कॉल हो सकती है एट अ टाइम। एक्सटेंशन मोड भी इसमें अवेलेबल है। और एक्सटेंशन का फायदा ये होगा, आपने 3 फ्लोर हैं आपके, तीनों पे लगाया हुआ। आप कभी ऊपर वाले फ्लोर पे बैठे हो वहीं से डोर खोल देते हो, तीसरे पे बैठे हो तो तीसरे से खोल दोगे, और नीचे वाले ने अगर दूसरे फ्लोर से बात करनी है तो आपस में भी कर सकते हैं कॉलिंग। ठीक हो गया। तो एक्सटेंशन मोड का ये फायदा होगा।
कि एक्सटेंशन टू एक्सटेंशन भी कॉल हो सकती है और एक्सटेंशन टू बाहर भी कॉल हो सकती है। एक फंक्शन तो हो गया ये। दूसरा फंक्शन इसमें इसी में ये भी है कि कॉल फॉरवर्ड करनी है मैंने ऊपर वाली डिवाइस पे, कॉल फॉरवर्डिंग का भी बटन है इसके अंदर कि कॉल फॉरवर्डिंग, लेकिन कॉल फॉरवर्डिंग कॉल के दौरान नहीं होती, इसमें अभी ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन है कि मैं जो है घर से बाहर जा रहा हूं, मेरे ऊपर पोर्शन में भी एक और अलग से टेनेंट रहता है, ठीक है, वो मैं सेट करता हूं मेरी डिवाइस पे 10 बेलनों के बाद कॉल इस नंबर पे फॉरवर्ड हो जाए। ये वाली ऑप्शन मैं जैसे मोबाइल पे करते हैं वैसे ये ऑप्शन सेट की जा सकती है कॉल फॉरवर्डिंग के लिए। ठीक हो गया। तीसरा फंक्शन, इसके अंदर जो ये इंडोर यूनिट ले रहे हैं आप 7 इंच का टैबलेट, इसके अंदर आप 32 आईपी कैमरे भी ऐड करा सकते हैं मॉनिटरिंग स्टेशन के तौर पे, कि आपको एनवीआर तक उठ के जाने की जरूरत नहीं है, आपके बेडरूम में लगी हुई है, आप वहीं पे आते हो और एक एक करके कैमरा देख सकते हो। 32 कैमरे इसमें ऐड हो जाते हैं। मॉनिटरिंग, सिर्फ प्लेबैक नहीं, मॉनिटरिंग कर सकते हो एक एक कैमरे की लाइव। मतलब एक यूनिट के अंदर हाँ जी, 32 हम ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन व्यूइंग एक वक्त में एक, क्योंकि ये एनवीआर नहीं है ना, इसके अंदर स्प्लिट नहीं बनते, एक वक्त में एक। स्क्रॉल डाउन 32 मैक्सिमम, 32 मैक्सिमम, और डीवीआर भी हो सकता है, वो एनवीआर भी हो सकता है, और आईपी कैमरा डायरेक्ट भी हो सकता है। इसमें कोई उसमें फर्क नहीं आएगा, मतलब हमारा स्ट्रीमिंग पे नहीं, वो नेटवर्क सेम होगा ना आपका, सेम नेटवर्क पे चीजें चल रही होंगी सारी, तो सेम नेटवर्क पे ऐड हो जाएगा। सर्च में करेंगे, सर्च हो जाएंगी डिवाइसेस। ठीक हो गया। स्क्रीन कितनी रख सकते हैं? स्क्रीन जो है क्या मतलब, सॉरी, एक यूनिट के साथ 3 एक्सटेंशन और एक मास्टर, 4 टोटल। एक यूनिट के साथ 4 मास्टर, एक मास्टर होगी, 3 स्लेव होंगी उसकी एक्सटेंशंस, यानी नहीं, ये इंडोर की बात हो रही है, इंडोर की बात नहीं। मास्टर आपका वैसे जो शिप सर्वर के ऊपर ही ऑपरेट करता है। जी तो शिप सर्वर जैसे दूसरे सिस्टम के जी, आपकी बात समझ गया हूं। ये जो एक मास्टर वीटीओ है ना, ये मैक्सिमम 30 वीटीओ तक हमने चलाया हुआ है एक ही डिवाइस के साथ। अस्करी 10 लाहौर प्रोजेक्ट सक्सेस स्टोरी है कि सिप सर्वर एक डिवाइस को बनाया हुआ है उन्होंने, और उनके 30 गेट्स हैं, तो वो 30 के 30 इसके रिपोर्टिंग है, और कॉल जो भी जनरेट होती है वो इसके गेटवे के थ्रू होती है। सिप सर्वर ये होगा, बाकी स्लेव होंगे। ये फ्लैग्स पे लगाया जाता है जी, तो फिर उसमें जो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशन है। उसमें आपको अपार्टमेंट बिल्डिंग वाली आउटडोर लेनी पड़ेगी, जिसके अंदर नंबर्स होंगे, डिजिट्स होंगे। आपको जिस रूम को कॉल करनी है उसका नंबर डायल करेंगे तो उस पर कॉल जनरेट हो जाएगी। वो इससे अलग है फिर? वो अलग मॉडल है। ये तो किट है ना, एक विला स्टेशन के लिए, घरों के लिए, आपके जो होते हैं इंपॉर्टेंट कस्टमर्स होते हैं उनको कहते हैं ना ब्रिगेडियर साहब दे घर ला दियो, इस तरह के कस्टमर्स के लिए। ठीक है। अच्छा, लास्ट फंक्शन इंडोर का, चौथा फंक्शन, आपके घरों में लगे होते हैं सेंसर्स। कौन से? स्मोक डिटेक्टर्स, फायर डिटेक्टर्स लगे होते हैं कि नहीं? इसके साथ आप 6 जोन का कंट्रोलर भी बना सकते हैं इसको, इंडोर यूनिट को। 6 जोन का, यानी इसमें 6 इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है सायरन लगाने के लिए साथ में। क्या होगा? वायर्ड सेंसर, वाईफाई सेंसर्स की बात नहीं हो रही। वायर्ड सेंसर ने तो ट्रिगर होना होता है ना सिर्फ, तो वो कोई भी थर्ड पार्टी डिवाइस हो वो बता देगा कि जोन नंबर 1 में अलार्म हुआ है और इस अलार्म का नाम है स्मोक। पर जोन एक डिवाइस, 6 जोन 6 डिवाइस, वो वाला नहीं है कि कंट्रोलर में जैसे होता है एक जोन के अंदर 8। जी, ठीक है। 6 जोन का अलार्म कंट्रोलर भी बन जाता है इंडोर वाला, और उसकी जो है वो भी फंक्शन है जैसे कंट्रोलर में होता है ना ऑप्शन कि घर में मौजूद है तो डिसआर्म कर दें 1 क्लिक में, सारे सेंसर डिसआर्म, अलार्म नहीं देंगे। वो भी थर्ड पार्टी लगेगी। जी, कोई भी वायर्ड होना चाहिए, वायर्ड, क्योंकि रिले लगी हुई है ना, रिले ट्रिगर होनी है, दैट्स इट, सिंपल है। रिले ट्रिगर होनी है, कोई नहीं है कि धावा का ही हो, नहीं। ठीक है जी, इंटरकॉम, ओके। अच्छा, तो ये 6 जोन का अलार्म कंट्रोलर भी बन जाता है। ये है वैल्यू एडिशन जो एक इंटरकॉम की प्राइस में आपको मिलेगा आईपी में। इसी में एनालॉग है, लेकिन एनालॉग में फंक्शन क्या है? सिर्फ इंटरकॉम, दैट्स इट। रेड से जोड़नी है, ब्लैक से जोड़नी है, और ऑन हो जाएगा और कॉलिंग। आईपी और एनालॉग में अगर इस किट में से स्विच माइनस कर दूं तो बहुत कम गैप रह गया है प्राइस का। अगर इसमें से स्विच निकाल दूं मैं, पीओई स्विच, उसकी कॉस्ट होती है ना 4 पोर्ट की, वो माइनस कर दे तो ये 22-25,000 में आपका सोल्यूशन बन जाता है एक घर का। इसकी वीडियो मिल जाएगी, वीडियोस भी अवेलेबल है इसकी, हर चीज यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, कॉन्फ़िगरेशन की भी। और कॉन्फ़िगरेशन कितनी आसान है इसकी, कंफर्मेशन नहीं चाहिए थी, इसलिए चाहिए थी। डेमो भी, जी डेमो भी अवेलेबल है, जी डेमो भी अवेलेबल है। स्क्रीन जो है वो वायर्ड है, वायरलेस
ऑप्शन वायरलेस का होता है, लेकिन किट में जो है वो वायर्ड है, वो पीओई वाली है। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट पार्ट इसका जो है वो है कॉन्फ़िगरेशन कितनी मुश्किल होगी इसकी किट की। आपने क्या करना है, अनबॉक्स करना है इस डिवाइसेस को, टेबल पे रखेंगे, स्विच लगाएंगे, स्विच के अंदर दोनों तारें लगा देनी है दोनों डिवाइसेस से जो आ रही हैं, पीओई पे हैं, दोनों डिवाइसेस ऑन हो जाएंगी। और जैसे ही ऑन होगी आपको किसी लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है वो अब इंडोर यूनिट के ऊपर ही हो जाएगी। इसका मतलब जब भी आप मुश्किल बोलेंगे उसका मतलब आसान होगा, और जब आसान बोलेंगे उसका मतलब मुश्किल होगा। उस पर ट्रेंड सेट होगा अभी। क्यों? क्योंकि पहली दफा जो भी करेगा ना आसान चीज भी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, अब आपने क्या किया, उसमें वो पहला स्टेप आपसे पूछेगा कि पासवर्ड क्या रखना है। जैसे डीवीआर में एनवीआर में होता है, इनिशियलाइज करते हैं उसको, जब वो कहेगा पासवर्ड क्या है, आप रखोगे 1 2 3 4 5 6। दूसरे नंबर पे कहेगा वीटीओ का पासवर्ड क्या रखना है, वो पासवर्ड आप रखोगे। तीसरे नंबर पे कहेगा कि प्लीज क्लिक 1 क्लिक कॉन्फ़िगरेशन, इस बटन को क्लिक जैसे ही करेंगे सारी कॉन्फ़िगरेशन खुद ही हो जाएगी, कोई सिप की बेसिक में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही चीज तो चाहिए इंस्टॉलर लेवल पे कि तारें लगाऊं और खुद ही हो जाए सारा कुछ। चाहिए कि नहीं चाहिए सर? आसान हो गया काम। फंक्शन देखें, 8 फंक्शन एक इंटरकॉम की प्राइस में दे रहे हैं वैल्यू एडिशन के साथ। ठीक है, और इसकी डेमो वीडियो जो है, कॉन्फ़िगरेशन वीडियो आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर धावा टेक्निकल इंजीनियर चैनल पे आपको अवेलेबल है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस